नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसके पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने आपको वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था और आपने वहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स क्या होता था कि पोटेंशियल डिफरेंस between metals and solution, that is called electrode potential। और मैंने आपसे ये बोला था कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और अगर रिडक्शन की वजह से हो रहा है तो हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली था। तो आइए इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार होता क्या है। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप सबसे मेरा बस इतना आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरे वीडियो को देखिए। जब आप स्टार्टिंग से अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आसान कोई चीज नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो इससे टफ भी कोई चीज नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। इसलिए आप समझते जाइएगा, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो थोड़ा सा अगर आपको याद हो, इसके पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बताया था, और हम उस डेफिनेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं। वो डेफिनेशन ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने फिर आपको यह भी बोला था, इफ सच टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन वी कॉल oxidizing oxidation electrode potential। इसके अपोजिट भी एक बात थी कि अगर आपको याद हो तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके आगे मैंने लिखा था कि इफ सच टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is due to reduction, then we call reduction potential difference। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं वो एक लॉजिकल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी अच्छे समझिएगा। वो ये पॉइंट है कि अगर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी मेटल को, बात समझने की कोशिश करिएगा, जब कभी भी किसी भी मेटल को किसी मेटल के साल्ट में, किसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन आप डिप करते हैं तो वहां पे दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। यानी आप बात समझने की कोशिश करिएगा कि आप किसी भी मेटल को मेटल के सॉल्ट में अगर आप डिप करते हैं, उसमें डालते हैं, तो दो तरह के यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। इनमें से एक आपके पास सिचुएशन होती है जिसका नाम होता है सॉल्यूशन प्रेशर, और जो सॉल्यूशन प्रेशर होता है इसे शॉर्ट में हम क्या दिखाएंगे, एसपी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे आपने ये कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में कोई मेटल का सॉल्ट का एक मैंने सॉल्यूशन लिया है।
और इस सॉल्यूशन में हम किसी मेटल की रॉड को क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो ये मेटल का रॉड है और ये किसी मेटल का क्या है, साल्ट का सॉल्यूशन है। और हम यही आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मेटल के रॉड को किसी मेटल साल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप करते हैं तो आप बात को समझने की कोशिश करिए। तो वहां दो तरह के प्रेशर इंक्लूड होते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन। इसका मतलब क्या निकलता है कि यहां पर क्या होगा कि जो मेटल आपका होता है वो आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। तो आप बोल सकते हैं कि मेटल का आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो रखता है हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, जिसे आप सॉल्ट में Sp बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दूसरा आपके पास नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट इसका अपोजिट होता है, सॉल्ट में इसे ओपी दिखाया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू मेटल। बात समझने की कोशिश करिएगा, यानी आयन का मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो है जिस प्रेशर की वजह से होगी उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। सॉल्यूशन प्रेशर मतलब क्या, मेटल का आयन में कन्वर्ट। मतलब अगर आप कोई रिएक्शन लिखना चाहें तो जैसे ये कोई मेटल है, ये कहीं ना कहीं सॉलिड फेज में रहेगा, यानी रॉड पे रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, आयन में कन्वर्ट होगा। तो आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। ये जो आयन होगा ये आपका रहेगा सॉल्यूशन, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका कहां पे होगा, डिपॉजिट रॉड। ठीक है, बिल्कुल वैसे यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे ये आपके पास मेटल है, मैं कह रहा हूं कोई आयन है, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और खुद को किस में कन्वर्ट कर ले, मेटल में। वो सॉलिड है, ये आपका प्रेजेंट कहां पे होगा, सॉल्यूशन में, और ये कहां मिलने वाला है, रॉड। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मेटल को किसी साल्ट में अगर आप डिप करते हैं तो वहां दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक आपके पास होता है ये पहला, जिसे हम सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं, और दूसरा आपके पास क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो सॉल्यूशन प्रेशर है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इनकी वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे तीन सिचुएशन बन सकती है। मतलब अगर हम सब लोग बोले कि हाँ बोल सकते हैं देयर आर थ्री कंडीशन according to value of Sp and Op। Sp और Op की वैल्यू के बेस पर जो है, इनके बेस पर हमारे पास तीन सिचुएशन हो सकती है। और वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे केस नंबर फर्स्ट में बना सकता हूं जब Sp की वैल्यू Op से क्या हो, ज्यादा हो। केस नंबर 2 आप बना सकते हैं जब Sp की वैल्यू जो है Op से कम हो। और केस नंबर 3 आप बना सकते हैं कि जब Sp की वैल्यू Op की क्या हो, इक्वल। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि हमने अभी आपको यहाँ सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाना चाहा, वो है क्या। फिर आपको मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे इन्हीं की वैल्यू देखते हुए हम तीन केस बना सकते हैं। तीन केस में स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आइए हर एक केस को एक एक करके हम स्टडी करते हैं, जिनमें से एक पहला केस आपके पास है, केस नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन प्रेशर आपका जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा। देखिए इस सिचुएशन में अगर आप देखे होंगे रिएक्शन की बात अगर हम करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो टाइप का ही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से आएगा। और आप खुद समझिए सॉल्यूशन प्रेशर के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेटल होगा उसका आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और अगर ये टेंडेंसी ज्यादा होती है तो जो रिएक्शन हमारे पास बनता है
अगर हम उस रिएक्शन की बात करें तो जैसे ये आपके पास मेटल है जो एक टाइप का क्या होगा, रॉड रहेगा, इसका क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और खुद कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के वो इलेक्ट्रॉन कहां पे छोड़ देगा, रॉड पे। तो इस तरह का एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। मैं इसी को अच्छे से समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, और आपने क्या किया है, इसमें एक रॉड को डिप किया है, एक मेटल रॉड को डिप किया है। ये आपका एक क्या है, मेटल रॉड है, और इसमें एक सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है और ये जो मेटल है, ये दोनों के दोनों अगर आप ध्यान देंगे तो इनिशियल अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं बोथ आर न्यूट्रल। दोनों के दोनों क्या है बताइए, न्यूट्रल। वो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल में किससे मिलके बना है, एटम से बना हुआ है, और जो एटम होता है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, न्यूट्रल। और रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में आप ध्यान दीजिएगा कि उस सॉल्यूशन में जितना मेटल के जो है पॉजिटिव चार्ज रहते हैं बिल्कुल उतना ही निगेटिव चार्ज रहते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन भी हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ये इनिशियल कंडीशन में, मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेटल की रॉड है इस पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेंगे। बात को समझने की कोशिश करिएगा, निगेटिव पॉजिटिव ये दोनों के दोनों रहेंगे, ठीक है। जितनी संख्या में निगेटिव रहेगा उतनी संख्या में पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मेटल आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, मैं बोल रहा हूं मेटल किस में कन्वर्ट होता है, आयन में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो रॉड का मेटल है वो अपने आप को किस में लाने की कोशिश करता है, इस सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन में आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, आयन के फॉर्म में। तो आयन के फॉर्म में जब आएगा तो वो n इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। तो वो n इलेक्ट्रॉन कहां पे छोड़ देगा, वो n इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ेगा। बात समझ पाए। तो आप खुद बोल सकते हैं कि ये मेटल आपका कहां आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा है, मेटल जो रॉड है वो अपने आयन के फॉर्म में आएगा, कहां पे जाने का प्रयास किया है, सॉल्यूशन में। n इलेक्ट्रॉन को कहां रख दिया, रॉड पे। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, बात ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में Mn+ बढ़ता जाएगा, और जब Mn+ बढ़ता जाएगा तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ पाए। और दूसरी चीज देखिए, ये जो मेटल का रॉड है, अगर हम मेटल रॉड की बात करते हैं, जो रॉड हमारे पास है, इस रॉड पर देखिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स इस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वो आपका निगेटिव चार्ज भी आप बोल सकते हैं बढ़ता जाएगा, या रॉड हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये आपका होता है आफ्टर सम टाइम, ये आपका होता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, या आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ये सारी कहानियां होती है। इतनी बात मेरी समझ में आई। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, क्या आप खुद बताइए कि यहां पर प्लस धीरे धीरे गायब होता जाएगा, मानते हैं, ये प्लस बढ़ता जाएगा, मतलब ये जो रॉड है ये निगेटिव आपका हो गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप बोल सकते हैं कुछ टाइम के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, जैसे ये आपके पास कंटेनर रहा, ये आपके पास मान लीजिए कंटेनर है, सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये मेटल का रॉड है और इस पर निगेटिव चार्ज क्या होंगे, कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और सॉल्यूशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज से घिर जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, सराउंडेड हो जाएंगे। तो जब इसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाएंगे तो जरा सोचो कि मेटल आपका सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आना चाहता है, प्लस के फॉर्म में ना। तो सामने कौन आ रहा है, प्लस आ जा रहा है। तो ये प्लस उसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा। इसका मतलब कुछ समय के बाद मेटल का सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो मेटल आपका रहेगा वो सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में नहीं आता। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वहां पर मेटल और सॉल्यूशन का आयन वे एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर जो मेटल आपका जो रॉड का था वो और ये जो आपके पास आयन है ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन वाले, और n इलेक्ट्रॉन कहां पर है, रॉड पर है। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं। इस सिचुएशन के आगे अब रिएक्शन पॉसिबल नहीं। बात समझ पाए? अब आप यहां पे थोड़ा सा एक आइडिया लगाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो आइडिया ये लगाइए कि धीरे धीरे देखिए मेटल रॉड का कहीं ना कहीं वेट कम होता चला जा रहा है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि जब Sp इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, Op रहेगा, तो वहां पर जो मेटल रॉड रहेगा उसका जो वेट होगा वो आपका कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी, इस सिचुएशन में देखिए यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा कहां पे होगा, एनोड पे। तो आप बोल सकते हैं कि ये सबसे तीसरा और इंपॉर्टेंट बात है, इस सिचुएशन में जो ये इलेक्ट्रोड बनेगा वो कैसा होगा, एनोड होगा। अभी एक सिंगल क्या है, इलेक्ट्रोड है। अभी ये हाफ इलेक्ट्रोड है। अभी ये कैसा है, हाफ इलेक्ट्रोड है। और इस हाफ इलेक्ट्रोड को अगर कोई नाम देना चाहे तो आप नाम दे सकते हैं एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं, या इसे शार्ट में AHC बोला जाता है। और मैं आपको इसी बात को बता दे रहा हूं कि कोई भी हाफ सेल अकेले कभी काम नहीं करता। इस बात को आप याद रखिए, हाफ सेल कभी भी अकेले काम नहीं करता। मैं फिर से आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो तो वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सबको पता है, मैं उसी को बता रहा हूं। यहां पे रॉड पर देखिए क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्सिस में है, सॉल्यूशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जरा बताइए, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मानते हैं नहीं मानते, नेगेटिव को लो पोटेंशियल मानते हैं। तो मेटल एंड रॉड के बीच देखिए, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हमने आपसे क्या बोला, ये एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मतलब अभी तक का ये जो मेरा पहला केस था, इस केस में मैं ही समझाना चाहा कि आखिरकार हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे अच्छे तरीके से नोट करिए। देखिए, उसके आगे आप सभी लोगों को मैं एक दूसरा केस बता रहा हूं, उस केस को भी आप समझते जाइएगा। सेकंड केस हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड केस में आप ये समझने की कोशिश करिएगा, सेकंड केस में होता क्या है। केस नंबर सेकंड, OP इज ग्रेटर देन SO। जरा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बताइए क्या होगा, आयन का मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो नेट होगा वो किसकी वजह से होगा, OP की वजह से।
मतलब आयन का किसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हो जाएगी, मेटल। जो आयन रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल। तो हम बोल सकते हैं जो मेटल रॉड है उसका जो वेट होगा वो इस सिचुएशन में क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयन खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। आइए उसको भी एक एक करके अच्छे समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर में आप देखिए, आपने जैसे एक मेटल रॉड लिया, उसको किसी सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। और अब आप ये बताइए, मैं फिर से वही सारी बातें नहीं बता रहा, यहां पर ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या है, न्यूट्रल है। यहां पर निगेटिव पॉजिटिव सेम नंबर में है, जितना निगेटिव है उतना क्या है, पॉजिटिव है। यह आपका एक मेटल। अच्छा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, मैं इस सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन का आयन होगा, सॉल्यूशन में जो मेटल का आयन होगा वो क्या करेगा, यहां के निगेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए, निगेटिव को गेन करने के लिए ये मेटल का आयन इस पे जाएगा। और जब ये इस पे जाएगा तो यहां पर आप खुद बताइए, सिचुएशन क्या बनने वाली है कि रॉड का निगेटिव कम होता जाएगा, मतलब रॉड पर पॉजिटिव आता जाएगा, और सॉल्यूशन पर क्या होगा, निगेटिव आता जाएगा। अब सॉल्यूशन पे निगेटिव कैसे आ रहा है मैं उसको भी समझा दे रहा हूं। जरा देखिए, सॉल्यूशन का Mn प्लस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसका मतलब माइनस उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहां प्लस बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का निगेटिव भी बढ़ता जाएगा। एक वो भी समय आएगा जब यहां निगेटिव इस पूरे रॉड को क्या करेगा, घेर लेगा, और जब घेर लेगा तो यहां सॉल्यूशन का प्लस रॉड पर नहीं जा पाएगा, यानी उसके बाद रिएक्शन का होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोग क्या कहते हैं, ये सिचुएशन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम की होती है। यानी यहां पर आप बात समझने की कोशिश करिए, ये आपका था कहां पे, सॉल्यूशन। ये n इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट करना चाहा, रॉड पर गया, और वहां पर किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटल में, वो रॉड में जाके चिपक गया। और जब रॉड में जाके चिपक गया तो इसका इसमें कन्वर्ट होना और रॉड में इकट्ठा होना, तो रॉड का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चीज जो है इक्विलिब्रियम के बाद यहां, क्योंकि जब सॉल्यूशन पे निगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, तो आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। तो इस तरह का एक जनरल सा रिएक्शन आपको यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या क्या चीज पॉसिबल है मैं उसको भी समझा दे रहा हूं। सबसे पहली बात ये है कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन कहलाते हैं रिडक्शन। ये रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन। बात समझ पाए। और आप याद रखिएगा, रिडक्शन जिस पर होता है वो हमेशा कौन होता है, कैथोड। और इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ये भी नाम दे सकते हैं, क्या, कैथोड हाफ सेल। क्या नाम दे सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। अच्छा, और भी बातों को अगर हम समझे तो ये बोल सकते हैं कि यहां का जो कैथोड है, जो कैथोड प्लेट है, वो कैथोड प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो आपका कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बस इतना ही कि आप जब किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डालते हैं, वही दो प्रेशर होते हैं, उन्हीं की वैल्यू के बेस पे मैंने सेकंड केस आपको क्या किया बताया। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पर भी देखिए प्लस और माइनस, कहीं ना कहीं प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम दे सकते हैं रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दे सकते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे हम सभी लोग शॉर्ट में ERP से क्या करते हैं? शो करते हैं कि ये सिचुएशन होती है केस नंबर 2। बात मेरी समझ आई आपको? और मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिंगल, जैसे ये हाफ सेल है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होता है, पर आप इसको अकेले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी आप बोल सकते हैं, मैं यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं जो सबके लिए सही होगा, यानी आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लाइन अब मैं लिखने चल रहा हूं वो ये है, फॉर एनी टाइप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी टाइप ऑफ हाफ सेल we cannot determine their इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं EP डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं डायरेक्ट उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का कभी नहीं डिटरमाइन कर सकता हूं। हाँ, अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करें। यानी अगर हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, इट मींस वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ सेल। हम हाफ सेल का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते। अच्छा, आप अगर करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं वी कैन ओनली डिटरमाइन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। केवल हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें अभी आपको मिलेंगी। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि अगर हम सभी लोग यहां पर इन सारी लाइन को देखें, इन सारी लाइन का मतलब यही है कि हाफ सेल किसी काम का नहीं, एक हाफ सेल किसी काम का नहीं। आप सभी लोगों ने यहां पे देखा था थोड़ी देर पहले, मैं उस सिचुएशन को बना देता हूं। अगर आपको याद हो, आफ्टर सम टाइम वाला केस, मैं दोनों का दोनों फिगर बना रहा हूं। यहां पर आपने देखा था जो सॉल्यूशन आपके पास था, यहां इस पर निगेटिव आया था, यहां पर पॉजिटिव आया था। इसे हम कहते हैं एनोड हाफ सेल कहा गया था, इन्हें कैथोड हाफ सेल कहा गया था। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा निगेटिव था, और यहां पर क्या था? पॉजिटिव था। आप सभी लोगों को याद है कि हम सभी लोग इनको वायर के थ्रू क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज क्या होता है? जाता है, और यहां पर ऐसे लगता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद है रिएक्शन बंद क्यों हो गया था उस समय के बाद? क्योंकि यहां सॉल्यूशन के जो चार्जेस होते हैं वो निगेटिव को जाने नहीं देते और यहां आने नहीं देते। तो इन्हीं को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर आपको याद हो, तो हम सभी लोगों ने एक आइडिया लगाया था, यू शेप की ट्यूब होती है जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? साल्ट ब्रिज। मैंने आपसे कहा था कि आप क्या यूज करते हैं? साल्ट ब्रिज। तो इस साल्ट ब्रिज से क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज होता चला जाता है, और जब न्यूट्रलाइज होता चला जाता है तो यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता है, वो बड़े आराम से इस रिएक्शन को कराते रहते हैं। यहाँ का निगेटिव क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता चला जाता है। तो यही रोल था साल्ट ब्रिज का, जिसमें आपने बोला था साल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए रहता है।
अब आपको मैं एक केस नंबर जो थर्ड है मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसी के साथ में। केस नंबर थर्ड आपके पास ये कहता है, केस नंबर थर्ड, कि जब एसपी और ओपी एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा वहां पर रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। मतलब ये है जो भी यहां पे इलेक्ट्रोड होगा, पहली बात इस इलेक्ट्रोड को हम सभी लोग यहां नाम देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। जिसका एसपी और ओपी बराबर होता है ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और आप सभी लोगों को इनर्ट इलेक्ट्रोड पढ़ना है। एक प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड है और एक ग्रेफाइट का इनर्ट इलेक्ट्रोड है। आपको प्लेटिनम वाला ग्रेफाइट वाला दोनों में बताऊंगा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। अब आप खुद समझिए जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है, इसका मतलब इस टाइप का इलेक्ट्रोड एनोड जैसा भी काम कर सकता है, कैथोड जैसा भी काम कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एनोड हाफ सेल जैसा भी काम कर सकता है, कैथोड हाफ सेल जैसा भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हम सभी लोग इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम दें तो वो भी एक टाइप का नाम दे सकते हैं कि we can also say such type of electrode is known as reference electrode, and with the help of reference electrode we can determine electrode potential of different type of electrodes, half cells। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको उन तीन केस को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और आप खुद समझिएगा ऐसी सिचुएशन में वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और याद रखना एनोड की सिचुएशन में वेट मेटल का हमेशा क्या होगा, कम, और कैथोड के सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारी सिचुएशंस आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? फैक्टर which depends, which affect on electrode potential। मतलब हम कुछ ऐसे फैक्टर को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखिए हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के फैक्टर हैं। उन तीन टाइप के फैक्टर में जो सबसे पहला है वो ये है, नेचर ऑफ मेटल एंड आयन। आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल एंड। मेरे कहने का मतलब क्या है, अलग अलग मेटल या आयन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मेटल में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको भी लिख सकता हूं बिकॉज इन डिफरेंट मेटल और आयन हैविंग different tendency for oxidizing और reducing। अब आपको समझ में आया होगा, अलग अलग मेटल या आयन के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब ये पावर अलग अलग होती है तो आप बात समझने की कोशिश करिएगा, वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये है कि जैसे Fe है, अगर वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा। जैसे Fe का Fe+3 में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मेटल ही में चेंज कर दिया, जिंक का Zn+2 में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ क्या होगा और बात मेरी समझ पाया? ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपके पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन।
ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर में जो सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन 1 मानेंगे। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे चैप्टर का ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, मतलब मेटल का हमेशा कितना आप मानेंगे, 1 मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे इसका तो कंसंट्रेशन बदलने वाला है नहीं, और जब इसका कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन चाहे सॉलिड का कहिए या आप बोल दीजिए प्योर सब्सटेंस का, सबसे बेहतर है आप क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन आप क्या मानेंगे, 1 होगा, चाहे वो प्योर सॉलिड होगा चाहे वो प्योर क्या होगा, लिक्विड होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो अब इस सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा, ये और हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन, अगर किसी आयन की कंसंट्रेशन हम चेंज कर दें तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आप बोलेंगे ये कि जैसे यहां पर देखिए हमने मेटल यही लिया, मान लीजिए मेटल मैंने फिक्स किया, Fe+2 का कंसंट्रेशन मैंने कुछ मोलर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ आएगा। आप इसका कंसंट्रेशन कुछ और कर दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। मतलब ये है कि इस आयन का कंसंट्रेशन बदलने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम सभी लोगों को ये सबसे बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन आया कि आखिरकार हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंजिंग आया, हम इसको कैसे जानें? तो इसमें सबसे बड़ा एक साइंटिस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नस्ट ने एक किया था और उसने एक इक्वेशन को बनाया था जिसे हम सभी लोग नस्ट इक्वेशन कहेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग को, ये तो मैंने सेकंड फैक्टर बताया। और थर्ड फैक्टर आपके पास होता है जिसको हम सभी लोग कहते हैं टेम्परेचर। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपने क्या किया, Fe और Fe+2 का जो कंसंट्रेशन है उसे Fe को फिक्स करो, +2 का कंसंट्रेशन भी फिक्स करो, लेकिन आप क्या चेंजिंग करेंगे, किसी एक टेम्परेचर पे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो, वो कुछ और आएगा। टेम्परेचर बदल दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ क्या होगा, और आएगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी टाइप ऑफ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। इस तरह से आप देखिए ये हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, डिपेंड करता है। और अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि भाई कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, या टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नस्ट ने एक इक्वेशन बनाया था जिसे नस्ट इक्वेशन कहते हैं, और हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारी बात आपको समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।